हमारे साथ इस समय जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो है सैयद हैदर अली जाफरी जी, जिन्होंने तारीख़ सीतापुर के नाम से एक किताब लिखी है। उस आज हम उनसे बात करेंगे कि वो जो किताब लिखी गई है उसमें सीतापुर की तारीख़ी में क्या-क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं और क्या-क्या चीज़ें उसमें हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हम हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया। जो आपके द्वारा सीतापुर तारीख़ के नाम से एक किताब लिखी गई है, उसमें क्या-क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं सीतापुर के लिए और क्या-क्या उसमें निचोड़ हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया और अपने सुनने वालों और देखने वालों का भी शुक्रिया, मेरी बात सुन रहे हैं वो। तारीख़ सीतापुर असल में क्यों लिखी और कैसे लिखी, इससे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। जी। सीतापुर की अदबी शख्सियात पर मैं मज़मून लिखा करता था, तो एक अखबार था इन दिनों उर्दू का। उस अखबार में मेरे मज़मून छपा करते थे। 2005 में मेरे दोस्त एक बहुत बड़े उर्दू अदीब और राइटर पाकिस्तान के मशहूर, जो अपना एक मैगज़ीन भी निकालते थे, वो हसन आबिद, वो जब आए और उन्होंने मेरे मज़मून देखे तो उन्होंने कहा तुम तारीख़ लिख डालो सीतापुर पे। यानी उनका मतलब ये था कि अदबी शख्सियात जो सीतापुर की हैं उनके ऊपर लिख डालो पूरी एक तारीख़ उनकी। मैंने उनसे वादा कर लिया। जब कलम उठाया मैंने लिखने के लिए तो मेरे जहन में आया कि सीतापुर की तारीख़ सीतापुर में लिख रहा हूँ, तो ये सीतापुर है कहाँ? भाई अगर ये किताब कहीं जाएगी तो लोग क्या समझेंगे, कहाँ सीतापुर है? तो फिर मैंने उसको वर्ल्ड मैप पर कितने डिग्री पर है, देशांतर पर, रक्षांतर पर, समंदर से कितनी ऊंचाई है, ताकि ग्लोब में देख करके लोग समझ लें कि इस जगह सीतापुर है। तो वो मैंने लिखा। उसके बाद फिर ये ख्याल आया कि भाई ये सीतापुर, इसका नाम क्यों पड़ा। फिर इसके ऊपर ढूंढ के सब लिखना शुरू किया। फिर सीतापुर है कैसा, जोग्राफिया इसकी क्या है, जंगल है, रेगिस्तान है, समंदर है, दरिया है, क्या है। तो इसका जोग्राफिया लिखा, ज़मीन कैसी है क्या। यानी फिर तो बढ़ता गया मामला। अब जब बढ़ता चला गया तो इसमें 20 बरस लग गए मुझको किताबें पढ़ना पड़ी। इतनी किताबें पढ़ी और किसी किताब में 400-400, 500-500 पेज की किताबें, कोई 100-150 पेज की किताबें, और उसमें कहीं एक लाइन दो लाइन सीतापुर के मुतालिक मिल जाया करती थी। बड़ी मेहनत की है मैंने इसके अंदर, और बहुत सी चीज़ें जो यहाँ नहीं मिली, मेरे बेटे ने, जरताब हैदर, उसने अमेरिका की वाइट हाउस की लाइब्रेरी से वो चीज़ें मुहैया कराई, उनका फोटोकॉपी करा करके वो सब मेरे पास रखी हैं। तो इस तरीके से लिखना जब शुरू किया तो जोग्राफिया लिखा, फिर सीतापुर के मुतालिक कितनी झीलें हैं, कितने तालाब हैं, कितनी नदियां हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, पूरा जी। जोग्राफिया इसके अंदर। फिर मैंने कहा ये सीतापुर जाना कब से गया, इसके ऊपर मैंने तलाश किया तो मालूम हुआ कि त्रेता युग से इसकी पहचान है, रामचंद्र जी के युग से। त्रेता है, फिर द्वापर है, अब कलयुग चल रहा है, यानी सदियों से इसकी पहचान है। फिर जब सदियों से पहचान है तो यहाँ हुक्मरानी किन किन लोगों ने की है, किनकी किनकी हुकूमत के अंदर रहा है, फिर उसको तलाश किया मैंने। फिर आसार कदीमा का किस गांव में कौन से आसार मिले हैं, किस ज़माने के हैं, कुषाण के हैं, हुन के हैं, या शुंग के हैं, या मौर्य के हैं, या गुप्त खानदान के, यानी कि जिन राजाओं का राज यहाँ रहा है उनके ज़माने में कौन सी चीज़ कहाँ मिली है, इसका सब इसमें डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का आना यहाँ, और उसके बाद उनका जुल्म और उनके खिलाफ एक जो आवाज़ उठी 1857 में, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान में जो एक समझ लीजिए कि एक उबाल की तरह आ गया था, जोश पैदा हो गया था लोगों में कि अंग्रेज़ों की हुकूमत को हमें ख़त्म करना है। तो उसमें सीतापुर का कितना हिस्सा रहा, और सीतापुर के ज़िले के वो कौन कौन नामी लोग थे जिन्होंने
कुछ बाहर के भी यहाँ के जोश और वलवले को देखते हुए और यहाँ की मोर्चा बहुत ही ज़बरदस्त मोर्चा लिया है। सबसे बाद में सीतापुर ज़िला जो है वो आज़ाद अंग्रेज़ उस पर कब्ज़ा कर पाए। 1857 से लेके 1860 तक तकरीबन कब्जे किए हैं सब जगह, यानी रिवोल्ट को कुचला है जी। इन्होंने। सबसे आखिर में सीतापुर के ऊपर इन्होंने कब्जा किया, अगर क्योंकि हम तारीख़ सीतापुर किताब की बात करें, तो उसमें सीतापुर से कौन-कौन स्वतंत्रता सेनानियों को दर्शाया गया है? क्या-क्या चीज़ें बताई गई? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सीतापुर में हमारे जो अम, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उसमें सबसे अहम रोल जो है वो राजा नवाब अली खां महमूदाबाद, जी। अहम रोल इन्हीं का रहा है। इन्होंने ही वाजिद अली शाह के बेटे की ताजपोशी की और बेगम वाजिद अली शाह को यानी हज़रत महल को उनका वाली बनाकर उनकी हुकूमत कायम की इन्होंने। और ये कि इनका सबसे बड़ा रोल रहा है। और इनके बाद राजा महमूदाबाद के बाद मितौली के राजा लोने सिंह वो भी इनके साथ में आके मिल गए। और खैराबाद का जो उस वक़्त का ज़मींदार या राजा है जो कुछ कहिए लाला हरप्रसाद, वो भी इनके साथ में, यानी इस तरीके से कुछ दिल्ली के लोग लक्कड़ शाह वगैरह और बहादुर शाह ज़फ़र के भी एक रिश्तेदार, वो भी तमाम सब यहाँ सीतापुर में आ गए। और फिर अहमदुल्ला शाह ने बाड़ी में अलग मोर्चा जमा लिया और इस तरीके से लखनऊ में हमला किया और चिन्हट जीता और इस तरीके से इनके रेजिडेंसी को बर्बाद कर दिया अंग्रेज़ों को। और बंदे हसन ने भी काफ़ी मोर्चा लिया, फिर वो भी इसी ज़िले के थे। और इस तरीके से इन लोगों ने जो वो किया है, लड़ाई लड़ी है, जिसमें राजा महमूदाबाद राजा नवाब अली बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो गए थे। और फिर उनके ऊपर उस वक़्त 15,000 का इनाम भी रखा था अंग्रेज़ों ने कि इनका सर जो लेके आएगा 15,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। उन्होंने भी बेचारे ने दम तोड़ दिया, शहीद हो गए वतन पर वो। देखिए राजा नवाब अली अब महमूदाबाद, लाला हरप्रसाद, फजल हक खैराबादी सबसे बड़े वो इनकलाबी। देखिए इसके अंदर अवध की खुफिया अंजुमन जो थी उसके अंदर कौन कौन सरगर्म थे उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लामा फजल हक खैराबादी, जी। राजा नवाब अली खां महमूदाबाद, राजा लोने सिंह, बंदे हसन, मम्मू खां, मीर लुत्फ़ अली, मीर ज़ैनुल आबदीन। और इसके अलावा और बहुत से लोग हैं, जैसे फ़तेह अली, मोहम्मद यासीन, साकिन तंबोर, राजा हरी सिंह, जैक खां, दिलेर सिंह, राजा देवी बख्श सिंह, जयलाल सिंह, इस्माइल खां। इसके अलावा राणा माधव, खान बहादुर खान, ज्वाला प्रसाद, गुलाब शाह, पीर जी, लक्कड़ शाह, मोहसिन अली खां के नाम भी मिलते हैं। सब इन लोगों ने जद्दोजहद की है काफ़ी, तो इनका तस्करा मैंने किया है। अगर हम तारीख़ सीतापुर किताब की बात करें, तो उसमें सीतापुर के लिए भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति को किस तरह से दर्शाया गया? क्या चीज़ें इसमें बताई गई? देखिए एक तो पहले इसमें ये हमने दर्शाया है कि सीतापुर में ज़मीन कैसी है भौगोलिक परिस्थितियों में। उपरहार है कुछ, कुछ गांजर, दो हिस्सों में बटी हुई। गांजर को वो इलाका है जिसमें नदियों की कछारें हैं, दलदली कुछ है कुछ इलाका और वहाँ पानियों नहीं है। और कुछ उपरहार का हिस्सा जिसमें दोमट भी है और कहीं कहीं बलुई मिट्टी भी पाई जाती है सब। फिर उसी के हिसाब से हमने उपज लिखी है कि अपराहर में किस तरह की उपज होती है किसानों को, गेहूँ गन्ना धान वगैरह। और गाजर में किस कदर कौन कौन सी जी। चीज़ें उगाई जा सकती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं बाढ़ के ज़माने में, बरसात के ज़माने में वो चीज़ें नहीं पैदा हो सकती वहाँ गाजर के इलाके में, तो वहाँ दूसरी फसलें होती हैं। तो इस तरीके से फसलों का, फिर यहाँ इलाका जंगलों का है कि नहीं है, तो यहाँ जंगल बहुत कम
नाम नेहात जंगल कह जी। दीजिए आप एक आध, जैसे ये आपके कमलापुर से पहले जो पड़ जाता है वो दाऊदपुर और वो सब, तो नाम जंगल का है लेकिन जंगल नहीं है यहाँ। फिर जंगल के हिसाब से जानवर कौन कौन है, तो मामूली जानवर हैं, कोई खौफनाक जानवर नहीं है। इससे यहाँ के शेर चीते भालू पाए जाएं, भेड़िए उड़िए सियार और ये सब किस्म के जानवर हैं, लोमड़ी। फिर हशरातुल अर्ज यानी कीड़े मकोड़े कौन से हैं, सांप और बिच्छू, गिरगिट वगैरह ये ज़्यादा बहुतायात हैं। ये तो इनकी भौगोलिक परिस्थिति है। और इसके साथ साथ फिर जो उपज है तो उसकी मुनासिबत से उसका कारोबार भी है। मसलन मूंगफली की पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी, तो जी। यहाँ मूंगफली के बड़े मिल कायम थे, तेल के अब तो नहीं है। यहाँ गन्ना ज़्यादा पैदा होता था, तो उसकी वजह से गुड़ की भी एक मंडी रही है, बहुत बड़ी मंडी रही है कभी। तो ये भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं इसकी, जो मैंने लिखी है इसकी। हमारे नौजवानों के लिए इस किताब में क्या बताया गया है? क्या चीज़ें इसमें दिखाई देखिए, गई हैं? सबसे बड़ी बात जो ये है, ये किताब ज़बानी बात करना और किसी चीज़ का लिखाई में होना। जी। आदमी ज़बानी बात करके मर जाएगा तो उसकी बातें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन किताब में अगर कोई चीज़ दर्ज है, कहीं लिखी हुई है, तो आगे वाली नस्लें भी उससे वाकिफ़ हो सकेंगी, जानेंगी कि क्या है। तो किताब इस वजह से लिखी जाती है ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो अपने आबा व अजदाद को पहचान सकें कि हमारे आबा जी। व अजदाद क्या थे और कौन कौन लोग थे जिन्होंने मशहूर काम किए हैं, कारनामे अंजाम दिए हैं, जो जिसकी वजह से उनकी शोहरत हुई। वरना बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दफन है। मसलन इसमें मैंने तस्करा किया है फन और फनकार, यानी ललित कलाएं जिसको कहा जाए। नवाब अली खां अकबरपुर, राजा नवाब अली अकबरपुर के जो थे, वो इतने बेहतरीन सितार बजाया करते थे कि उनका शोहरा दूर दूर तक था, जो कोई नहीं जानता है। रविन्द्रनाथ टैगोर उनकी शोहरत को सुनकर खुद अकबरपुर आए थे उनका सितार सुनने। आज आईटी कॉलेज लखनऊ में बना हुआ है, इतना मशहूर कॉलेज, ये उन्हीं नवाब अली का बनवाया हुआ। भात खंडे संगीत कोई नहीं जानता है सीतापुर वाला के ये अकबरपुर के राजा नवाब अली ने बनवाया। तो ये सब चीज़ें हमारे नौजवान जब उनको कहीं लिखा पढ़ा मिलेगा तभी तो जानेंगे। वाकफियत पुरानी चीज़ों से, कौन कौन से कारनामे किसने क्या अंजाम दिए हैं, किस वजह से ये ज़िला मशहूर रहा है। जो आज अयोध्या का राम मंदिर बना है, पूरी भारत के लोग उमड़ के वहाँ जा रहे हैं। इस सीतापुर में उन्हीं राम ने रावण का वध करने के बाद, चूंकि रावण पंडित था तो उनको ब्रह्म हत्या लगी थी, इसी नैमिष के हत्याहारन में आके स्नान किया है उन्होंने। ये कोई जानता है? अर्जुन के मुतालिक कहा जाता है कि साहब पांचों पांडव महाभारत के बाद चले गए थे बर्फ में, पहाड़ों पर, और बर्फ में अपने को विलीन कर लिया था। लेकिन ये गलत है। अर्जुन यहीं मारे गए सीतापुर में। इनके बेटे बब्रुवाहन ने मारा। जब अश्वमेध यज्ञ लेकर के घोड़ा लेके चले हैं अर्जुन, तो मानपुर जो है, जो महाभारत काल में मणिपुर कहलाता था, वो अब मानपुर है। उससे थोड़ी दूर पर उसने घोड़ा रोका इनका और दोनों में युद्ध हुआ जिसमें अर्जुन मारे गए। उस जगह जहाँ रण पड़ा था उसका नाम आज भी रणवा पारा है। रणवा पारा तो मशहूर गांव है वही आज मानपुर के पास कहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, कौन जानता है। मेरा ख्याल है कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैंने पढ़ा है और ये ऑथेंटिक बात है, गजेटियर की बात है, को मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मैं गजट दिखा सकता हूँ जहाँ लिखा हुआ है, अभी मेरे पास रखा है। तो मेरा ख्याल है शायद 1% हिंदू भी नहीं जानता होगा जी। कि अर्जुन यहाँ मारे गए सीतापुर में। तो लिखने से ये होता है कि पता चलता है कि हमारे पुराने पूर्वज जो थे, या हमारे पूर्व में हमसे पहले क्या क्या बातें हुई हैं यहाँ,
ये वजह है सब तारीखें की। तारीख सीतापुर जो है अभी उर्दू में आई है, जी क्या लगता है हिंदी और इंग्लिश में भी, क्योंकि सब लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल हिंदी और सही। इंग्लिश में भी इसका प्रकाशन होगा? हाँ बिल्कुल, बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका हिंदी अनुवाद करवा के और अंग्रेजी अनुवाद करवाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास अभी भी मांग आ रही है यूएसए से, कनाडा से और कहाँ कहाँ से, लंदन से, जहाँ सीतापुर के लोग जहाँ कहीं हैं। अभी मैं दिखा रहा था, एक कनाडा में है मेरे जानने वाले, वो यहीं सीतापुर के हैं, बड़े हाफिज जी के साहबजादे। उनको पता चला, वीडियो कहीं से उनको मिल गया, तो वो देख के उन्होंने लिखा है ये मौजूद कि भाई ये तो हम बड़े मुंतजिर हैं, हमको भेजो कहीं, और अगर हो सके तो ट्रांसलेट करा के भेजो, क्योंकि अब जो हमारी अगली जनरेशन है वो उर्दू नहीं जानती, जी। हिंदी भी नहीं, इंग्लिश। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि देखिए भाई, जब जितनी डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से काम होगा, लेकिन हम चाहते ये ज़रूर हैं कि जल्द से कम हिंदी में इसका वर्जन आ जाए। तारीख सीतापुर पढ़ने के लिए लोग बेकरार हैं, वो बहुत ज़्यादा। चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए, तो हाँ, क्या लगता है कब तक ये हिंदी और इंग्लिश में हो जाएगी? देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको कोई टाइपिस्ट नहीं मिल पाता है। इस किताब को छपवाने में ये बहुत जल्दी, अब से 3 साल पहले आ जाती, लेकिन टाइपिस्ट एक साहब ले गए मांग के, सब टाइप करके देंगे, 5-6 पेज उन्होंने दिए, और उसके बाद पूरा गोल करके 10 बरस पड़ी रही। नहीं दे रहे थे वापस, तो कबीर साहब ने वापस करवाया। फिर लिखना शुरू किया, एक साहब को दिया, उन्होंने सब 8-10 पेज अलग लिख के दिए, और उसके बाद वो टालते रहे। फिर उनसे छीना, दूसरे को भेजा लखनऊ। लखनऊ वाले ने जब टाइप किया, सब टाइप होके आ गया, तब वो साहब जो पहले ले गए थे एक रजिस्टर ले गया, भाई बच्चे ने स्कूल के अपने उसमें रख लिया था, अब ये रजिस्टर रहेगी, आप बताइए। जी। बड़ी परेशानी हमको हुई कि साहब हमारा छप गया है, अब फिर से उसको एडजस्ट। भाई देखिए, हम चूंकि जहाँ कुछ पाया उसको लिख लिया, तो वो रजिस्टर सिलसिलेवार तो है नहीं, कहीं पर कुछ है, कहीं ज्योग्राफिया का हाल है, कहीं हिस्ट्री का हाल है, कहीं अदब का हाल है, कहीं कवि का हाल लिखा, कहीं शायर का हाल लिखा, तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है ना। अब बड़ी मुसीबत हो गई थी। जरा बात कर रहे बड़े हाफिज साहब को नहीं पूछो। तो अब उन्होंने जब भेजा, तो 1 महीना उसमें ही सॉर्ट आउट करके उनको बेचारे को फिर दिया कि इसको एडजस्ट करो जगह जगह से, वो एडजस्ट करता रहा। तो ये सब परेशानियां होती हैं। अभी आपने बड़े हाफिज साहब का नाम लिया है, तो वो कौन है, उनके बारे में क्या कहें? बड़े हाफिज साहब यहाँ हाफिज हसन अली साहब अंसारी, ये सीतापुर में बड़े हाफिज के नाम से मशहूर थे उस जमाने में, और इनका इंतकाल हुआ, और उसके बाद ये दफन है हकीम मेहदी साहब, मेहदी हसन साहब की जो मस्जिद है उसके पीछे दफन है। 2 कब्रें हैं सिर्फ वहाँ, हकीम मेहदी हसन की और बड़े हाफिज जी की। ये हमारा आपसे आखिरी सवाल है कि आप पैसे से वकील रह चुके हैं, ये अभी तक आपने कितने मुकदमे लड़े थे और किस तरह के मुकदमे लड़े थे? मैं फौजदारी के मुकदमे करता था, यानी कत्ल और डकैती वगैरह के। और मैंने 78 से और 2009 तक, जब से वकालत मतलब कचहरी जाना छोड़ दिया है मैंने, तब तक तकरीबन 200 मुकदमे मैंने लड़े। कई जगह पे देखा गया है कि आप सरकारी भी वकील बनाए गए, वो ऐसी क्या चीज़ें रहीं कि आपको सरकारी वकील बनना पड़ा? अब ये तो सरकार जाने, ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक इल्म ये है कि जहाँ कहीं ये ख़तरा महसूस होता था कि शायद वकील इसमें ढीला पड़ जाए मुकदमे में, तो वहाँ मुझको वो इंगेज करते थे सरकारी वकील के तौर पर। वो 2 ही केस किए हैं, तीसरा चौथा नहीं किया। एक कत्ल का था और एक पोल्यूशन का था, हर गांव में एक, जिसमें दोनों में सजाएं हुई। अगर वकालत की ज़िंदगी की बात करें, तो और भी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो वकील हैं? क्या उनसे बताना चाहेंगे? असल में वकालत का पेशा जो है और डॉक्टरी का पेशा, ये
खिदमत खल्क के लिए है, यानी परिसेवा के लिए है। इसको बिजनेस बना दिया गया है, जो गलत है मेरे हिसाब से। फैक्ट्री का पेशा बिजनेस हो गया, वकालत का भी। वकील के माने आप जानते हैं क्या है? वकील के क्या माने हैं? वकील के माने ये हैं कि अगर आप कोई अपनी समस्या, कोई अपनी बात अगर आप सही तरीके से पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी जगह दूसरे आदमी को जी। खड़ा करते हैं, कहते हैं भैया मेरी मदद कर दो, जरा मुझे समझा दो, मेरी बात सामने रख दो। तो वो जो आपकी जगह पर खड़ा हुआ है, वो आपका वकील है। वो आपकी बात को समझाता है, सही तरीके से जी। रखता है, वो वकील है। तो ये एक खिदमत है, न कि पेशा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ सैयद हैदर अली जाफरी जी थे। आपने एक किताब लिखी है, तारीख़ सीतापुर। हमने आज उसके बारे में जाना है कि इस किताब में क्या चीज़ें बताई गई हैं और क्या है। हम अभी आपको वो किताब भी दिखाएँगे। देखिए ये किताब है, बहुत ही जल्द आप अभी तक ये उर्दू में लिखी गई, बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच ये हिंदी और इंग्लिश में मिलेगी। काफ़ी लोग बेकरार हैं इस किताब को पढ़ने के लिए, देखने के लिए। हम उनसे शुक्रिया कहना चाहेंगे इस बात का कि आपने इतनी अच्छी किताब लिखी है तारीख़ सीतापुर, जिसमें आपको सीतापुर की हर एक छोटी-छोटी चीज़ें, हर एक चीज़ देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी और इसमें क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं। पूरे सीतापुर को इस किताब ने निचोड़ के रख दिया है। हमारे सहयोगी अता भाई से सरकार आलम, सीतापुर।